हेलो एवरीवन, टाइम हो गया है बाबा के दर्शन करने जाने का। और दो नमूने मुझे घर से छोड़ने आए हैं। मैंने रोड पे देखा कि डाकावड़ चल रही। मेरी बस ने आज मुझे बहुत इंतज़ार कराया, अभी तक नहीं आए हैं। 1 घंटा हो गया मुझे रोड पे खड़े हुए। खैर आखिरकार आ ही गए वो लोग। इतना इंतज़ार कराने के बाद मेरी बस आ गई और मैं गिरते पड़ते जैसे कैसे दौड़ी और मैंने बस पकड़ी और अपनी सीट पर जा कर के बैठ गई। मैं बहन से मिलकर बड़ी खुश हुई और हम मस्ती करने बाबा के दर्शन करने चल दिए। लोगों को इतनी जल्दी भूख लग जाती है मुझे पता ही नहीं था। हम यहाँ पर उतरे और रेस्टोरेंट पर यहाँ पर हमने खूब सारी मस्ती की और जा कर के खाया पिया। इतनी जल्दी कैसे भूख लग जाती है यार। ये था, हम रुके थे महादेव टूरिस्ट ढाबे पर। ये बहुत ही अच्छा था और मेरी बहन तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि वो लमलेट हो गई, लेट गई। और हम लोगों ने खूब मस्ती की सबने मिल कर के और खुशी में हमने एक दूसरे को बोला ये मुझे मेरी ज़रूरत है। अब हमारे चलने का टाइम हो गया है। हम फिर से चल पड़े हैं बाबा के दर्शन करने के लिए चिल्काना धाम पानीपत। अभी हम रेडी हैं और चल दिए हैं। खैर हम लोग यहाँ जाम में फंस गए शामली में और शामली क्रॉस करके हम यूपी क्रॉस करके पहुँच गए हैं हरियाणा में। और हमने खुशी से गाया हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है। आखिरकार हम पहुँच ही गए चिल्काना धाम और बाबा के दर्शन करने के लिए सब लोग जल्दी जल्दी से जा रहे हैं बड़ी हंसी खुशी के साथ और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी बहन तो इतनी खुश है कि खुशी के मारे वो फूली नहीं समाई। हम जैसे कैसे दौड़ कर पहुँचे। बड़ी लंबी लाइन थी लेकिन जब देखा कि बाबा से प्यार करने वाले इतने सारे लोग यहाँ आए हुए हैं तो देखकर बड़ी अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। सब लोग कितने खुश थे और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे थे। बाबा सबसे मिलने वाले जो थे जैसे कैसे करके हम पहुँच ही रहे थे, आगे आगे बढ़ रहे थे और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। इतना अच्छा, भले ही लोग बहुत थे, भीड़ बहुत थी, लेकिन फिर भी बड़ा खूबसूरत नज़ारा था कि बाबा से इतने लोग प्यार करते हैं। और हमारी एंट्री होती है धाम में अंदर और वहाँ सामने होते हैं बाबा के दर्शन हनुमान रूप में। फिर हमने श्याम घनी के दर्शन किए, खाटू श्याम जी के, और बहुत अच्छा लगा। फिर हमने रोली बांधी और उसके बाद हमने देखा कि वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। कुंड था वहाँ पर और प्रांगण बड़ा ही खूबसूरत है बाबा के यहाँ का, बड़ा ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य था। इस खुशी से मेरी बहन तो झूमने लगी। मैंने बोला ऐसे मत झूमो, पागल लगती हो, चलो हम जा कर के वहाँ भजन कीर्तन करते हैं। हमने भजन कीर्तन अब दोपहर हो चुकी थी और हमें भूख लगी थी, इसलिए हमने टिफ़िन पार्टी की और हमने बहुत खाया पिया मस्ती की। और मुझे लगता है कि नहीं ज़्यादा मेरी बहन को बहुत भूख लगी थी, वो तो टूट पड़ी। देखो कैसे खुश होकर के बता रही है, दिखा रही है कि हाँ हमें भूख लगी है। हमने बहुत मस्ती की और फिर हमने बाहर आए और अच्छा लगा। घर वापसी के लिए हम लोग चल दिए, बस में बैठे क्योंकि बस का हॉर्न बज रहा था, वो हमें बुला रहा था कि चलो टाइम हो गया है। हम चल दिए और फिर हम रास्ते में फिर भूख लग गई। हम लोग वहीं अपने रेस्टोरेंट पे रुके और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी और सब ने कोल्ड ड्रिंक पी, मस्ती की। और मस्ती के साथ साथ मेरी बहन तो खाने में ही लगी पड़ी थी। मैंने बोला रुक जा, इतना मत खा, लेकिन नहीं, मुझे भूख बहुत थी। सूर्य देव ने बोला कि बच्चों घर चलो, देर हो गई है। लेकिन हम कहाँ रुकने वाले थे, हम चले सुंदर माता के दर्शन करने, जिनको कहते हैं बाला सुंदर वन में। और हम लोग बहुत खुश थे। यहाँ आरती चल रही थी, बहुत ही अच्छा वक्त हमें मिला आरती के टाइम में और दर्शन किए हम लोगों ने। माता के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हम यहाँ से चले माता के दर्शन करने के बाद, उसके बाद हमने बाबा के दर्शन किए और फिर हम वहाँ से निकल गए घर के लिए, क्योंकि अब लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, घर भी तो आना था। हम लोग बहुत खुश थे, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। अब मेरा घर आ गया था और घर आते आते मैंने देखा 2 टांगों पर एक इंसान बाहर की साइड खड़ा हुआ है। ध्यान से देखा तो वो मेरा पति था। पति के बारे में ऐसा नहीं बोलते, पति परमेश्वर होता है, भले ही चाहे वो हमें परमेश्वर के पास भेज दे, लेकिन फिर भी पति तो परमेश्वर होता है। इसलिए मैंने अपने पति को हेलो हाय बोला, मैं उनसे मिली और फिर मैंने अपने सभी साथियों को बस में बाय बाय करके
उनको विदा किया और फिर मैं आ गई अपने पति के पीछे-पीछे अपने घर।